छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 10 स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है और स्वतंत्रता आंदोलन में कौन से स्थानों पर स्वतंत्रता आंदोलन के युद्ध या लड़ाइयाँ या संघर्ष हुआ था, इसके बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के स्थानों के बारे में आपको जानकारी देंगे और अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में हम अध्याय 11 स्वतंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाओं के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे, जिसमें कश्मीर समस्या और भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध के बारे में हम आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। देखिए, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र कौन कौन से थे? तो देखिए, जबलपुर, हमने पहले भी वीडियो में देखा था कि जबलपुर में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो झंडा सत्याग्रह हुआ था। स्वाधीनता आंदोलन में जबलपुर का योगदान महत्वपूर्ण रहा है और रॉबर्टसन कॉलेज के छात्र चिदम्बरम पिल्लई तथा उसके साथियों ने यहाँ क्रांतिकारी दल का संगठन किया। पिल्लई इतिहास प्रसिद्ध कामागाटा मारू कांड से संबंधित है। तो कामागाटा मारू कांड से संबंधित कौन है? तो चिदम्बरम पिल्लई हैं, चिदम्बरम पिल्लई। और 1916 से 1917 में लोकमान्य तिलक जबलपुर आए थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1921 में जबलपुर आगमन हुआ था। जबलपुर के नागरिकों ने स्वराज निधि कोष से 20,000 रुपए की राशि भेंट की थी। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ जबलपुर में हुआ। यूरोपीय कमिश्नर द्वारा तिरंगे को पैरों से कुचल जाने के परिणाम स्वरूप शीघ्र ही रोषपूर्ण आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसके विरोध में जुलूस निकाला गया था और इसके नेताओं में सुंदरलाल और सुभद्रा कुमारी चौहान आदि थे। नमक सत्याग्रह के समय सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद ने जबलपुर में नमक कानून तोड़ा था। 1942 में आंदोलन में जबलपुर में हड़ताल रखी गई थी और जुलूस निकाले गए थे। 1945 में जबलपुर के भारतीय सिग्नल डोर के जवानों ने मुंबई के रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की सहानुभूति के पक्ष में हड़ताल की और अपने बेरके छोड़कर बड़ा जुलूस निकाला था। देखिए, जबलपुर के बारे में। अब हम देखते हैं इंदौर के बारे में। देखिए, इंदौर में क्या क्या क्रांतियां हुई। राजनीतिक चेतना का नया दौर इंदौर में 20वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू हो गया था। 1907 में ज्ञान प्रकाश मंडल स्थापित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय विचारों के प्रचार का काम प्रारंभ हुआ। 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन गांधी जी की अध्यक्षता में इंदौर में हुआ था। गांधी जी की यात्रा से इंदौर में राष्ट्रीय विचारों का बड़ा बल मिला। कांग्रेस की शाखा की स्थापना इंदौर में 1920 में हुई और इंदौर में स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल का खूब प्रचार हुआ। कन्हैया लाल खादीवाला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1942 के आंदोलन में इंदौर की जनता ने पूरे रोष के साथ भाग लिया। बड़ी संख्या में सार्वजनिक प्रज्ञा मंडल और मजदूर संघ और कांग्रेस तथा महिला संगठनों के देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल में बंद कर दिए गए। मई 1946 में प्रजामंडल ने इंदौर के राजा को 1 वर्ष की अवधि में उत्तरदायी शासन कायम करने का अल्टीमेट दिया। जनता ने उग्र संघर्ष किया। 1947 में इंदौर में उत्तरदायी शासन कायम हुआ और उज्जैन में सार्वजनिक सभा की स्थापना त्र्यंबक दामोदर पुस्तक का प्रमुख योगदान रहा। इसी प्रकार हम देखते हैं भोपाल में मोहम्मद बरकतुल्ला भोपाली, जिसमें बरकतुल्ला विश्वविद्यालय इन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो मोहम्मद बरकतुल्ला भोपाली ने विदेश में रहकर स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष किया। काबुल में स्थापित की गई भारत की अंतरिम सरकार में उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। 1934 में भोपाल में राजनीतिक गतिविधियां आरंभ हुई। इसी वर्ष साकिर अली खान ने शुभे वतन उर्दू साप्ताहिक और तो शुभे वतन किसका था? तो साकिर अली खां का था। भोपाल राज्य की हिंदू महासभा ने प्रज्ञा पुकार हिंदी साप्ताहिक निकाले और 1938 में भोपाल के हिंदू मुसलमान नेताओं ने मिलकर प्रज्ञा मंडल की स्थापना की। 1949 में गांधी जी भोपाल आए थे। 1942 में प्रज्ञा मंडल बहुत शक्तिशाली हो गया। 1946 में प्रज्ञा मंडल एवं भोपाल नवाब के बीच समझौता हो गया एवं 1946 में ही भोपाल नगर में विलीनीकरण के संदर्भ में जोर शोर से आंदोलन प्रारंभ हुए। मास्टर लाल सिंह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा पूर्व राष्ट्रपति। तो मध्य प्रदेश के ऐसे कौन थे जो पूर्व राष्ट्रपति बने हैं? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सूरजमल जैन और प्रेम श्रीवास्तव आदि। गिरफ्तारियां हुई। महिलाएं भी सैकड़ों की संख्या में मैदान में आई। शासन की भारी यातनाएं दी। अत्याचारों के विरोध में 22 दिन तक बाजारों में पूर्ण हड़ताल रही। बरेली, सीहोर और उदयपुर आदि तहसीलों में आंदोलन आग की तरफ फैल गया।
तहसील में औरस घाट में लोहरसक गोलीकांड हुआ, जिसमें राष्ट्रीय तिरंगा हाथ में थाम 4 वीर नवयुवक छोटे लाल और धन सिंह और मंगल सिंह और विशाल एक के बाद एक शहीद हुए थे। इस घटना से तहलका मच गया था। सरदार पटेल ने वी के मेनन को भोपाल भेजा और मंत्रिमंडल भंग किया। अधिकांश बंदियों को सामूहिक रिहाई दी गई। नवाब से 4 माह तक वार्ता चलने के पश्चात 1949 को भोपाल की रियासत केंद्र में विलीनीकरण हो गया। फिर आता है विंध्य क्षेत्र में रीवा राज्य राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ा रहा है। इलाहाबाद के निकट होने के कारण यहाँ आंदोलन की लहर शीघ्रता से पहुंची। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के पश्चात बघेलखंड में कांग्रेस के संगठन का कार्य शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1931 रीवा के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया गया। रीवा के मुख्य कार्यकर्ता थे शंभुनाथ शुक्ल और कप्तान अवधेश प्रसाद सिंह। 1943 में प्रज्ञा मंडल का गठन हुआ। 1976 में इसका कार्यालय बना। राजा ने उत्तरदायी शासन की मांग की और वहां 1947 में तीव्र हो गई। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात विंध्य क्षेत्र की रियासतों ने केंद्रीय सरकार में विलीन होने में संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए। फिर आता है ग्वालियर का देखिए कि ग्वालियर तो तात्या टोपे और झांसी की रानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ग्वालियर रियासत भिंड से मंदसौर तक फैली हुई थी। यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की आग फैल गई। 1908 में मुरार में स्वदेशी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और क्रांतिकारियों का जो ग्वालियर गढ़ था वो गेंदालाल दीक्षित और चंद्रशेखर आजाद अनेक बार ग्वालियर के विभिन्न क्षेत्रों में छुपे रहे। सन 1930 में ग्वालियर में विदेशी वस्त्र बहिष्कार संस्थान बनाया गया और विदेशी हथियार प्राप्त कर क्रांतिकारियों तक पहुंचाने के संबंध में 1932 में ग्वालियर गोवा षड्यंत्र कांड हुआ। इस संबंध में जिन लोगों को दंडित किया गया उसमें से बालकृष्ण शर्मा और गिरधारी लाल और रामचंद्र सलवटे और स्टीफन जोसेफ प्रमुख थे। 1937 में राजनीतिक कारणों से ग्वालियर राज्य सार्वजनिक सभा ने कार्य प्रारंभ किया। इस सभा ने राजा के उत्तरदायित्व शासन की मांग की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का सार्वजनिक सभा के समर्थन किया और विशाल प्रदर्शनी और हड़तालें निकाली गई। 1940 में ग्वालियर राज्य का शिवपुरी शहर कांग्रेस का केंद्र बन गया। व्यक्तिगत समारोह के लिए शिवपुरी के विश्वनाथ गुप्ता को 2 वर्ष की सजा दी गई। उपरोक्त मुख्य स्थानों के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे स्थान भी हुए, जैसे कि धनवंतरी, मंडला, दमोह, नरसिंहपुर, झाबुआ, धार, मंदसौर, भानपुरा, गड़ाकोंडा, डिंडोरी, डोंगरगांव और छिंदवाड़ा, प्रभातपट्टन, नाहिया, घोड़ाडोंगरी, सागर, टीकमगढ़, ओरछा, रतलाम, विदिशा और कुरवाई आदि और भी स्थान हुए। इसी प्रकार से देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के समय मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था। स्वाधीनता आंदोलन के समय मध्य प्रदेश 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाओं से संचालित रहा। जबलपुर, मंडला, सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और खंडवा और इनसे जुड़े हुए इलाके सीधे ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत थे। यह क्षेत्र मध्य प्रांत के अंग थे और मध्य प्रांत में वर्तमान महाराष्ट्र के अनेक जिले सम्मिलित थे और इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। ब्रिटिश सरकार के अधीन इन क्षेत्रों में जनता अत्यधिक कष्ट में थी और ब्रिटिश कांग्रेस की स्थापना के बाद इन संस्थाओं पर इसकी शाखाओं की स्थापना हुई। अतः राष्ट्रीय आंदोलन में इन स्थानों पर अधिक सक्रियता दिखाई दी। वर्तमान मध्य प्रदेश के शेष भाग देशी रियासतों का शासन था। इंदौर, ग्वालियर और रीवा, देवास, भोपाल आदि अनेक स्थानों को देशी रियासतों अंग्रेजों के संरक्षण में। क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों के प्रति सद्भावना की नीति अपनाई। उनके अतिरिक्त रियासतों की जनता रियासती शासन व्यवस्था से अपेक्षाकृत संतुष्ट थी। अतः रियासतों में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित गतिविधियां अपेक्षाकृत मंद रही। इन रियासतों में देशभक्त राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए पड़ोसी प्रांतों में जाते थे और आंदोलनों में भाग लेते थे। इसी प्रकार ब्रिटिश शासन क्षेत्र में चल रहे आंदोलन में कार्यरत स्वतंत्रता सेनानी शासन के दमन से बचे रहे। इस प्रकार से हमने राष्ट्रीय आंदोलन और मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र का स्थान था इस चीज़ों को देखें। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय चेतना के लिए किस किस समाचार पत्र ने मुख्य भूमिका निभाई। और ये लघुत्तरी का प्रश्न क्रमांक 1 भी है कि मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय चेतना की जागृति हेतु प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो देखिए आपको किस प्रकार से लिखना है।
मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चेतना में वृद्धि के लिए अनेक कारकों का संयोग रहा है, जिसमें समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तो कौन कौन से समाचार पत्र हैं देखिए, इसमें है कर्मवीर, अंशुल, सुबोध सिंधु, ये खंडवा का था, न्याय सुधा, आर्य वैभव और लोकमत, प्रज्ञा मंडल पत्रिका, सरस्वती विलास और साप्ताहिक आवाज एवं सुबह वतन आदि ये समाचार पत्र थे। आपको ये इस प्रश्न का उत्तर भी है और आपको इस प्रश्न को याद भी करना है, क्योंकि 4 नंबर और 5 नंबर में पूछता है और बहुत छोटा आंसर है इसका, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। इसी प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन के समय स्थापित संगठनों एवं संस्थाएं, तो कौन कौन सी संस्था स्थापित हुई थी इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अनेक संस्थाओं ने आंदोलनों की गतिविधि में संलग्न रहते हुए रचनात्मक कार्य भी किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस संगठनों में अग्रिम भूमिका निभाई। रियासतों में प्रज्ञा मंडल और सार्वजनिक सेवा संघ प्रमुखता से उभरे। इनके अतिरिक्त समय समय पर ऐसी संस्था और संगठन की स्थापना हुई जिन्होंने रचनात्मक कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। तो देखिए ये कौन कौन से हैं, तो ये है गुरुकुलम और हिंदुस्तानी सेवा दल, चरखा संघ, ग्वालियर राज्य क्षेत्र संघ, हरिजन सेवा संघ और लोक सेवा संघ खरगोन से, ग्राम सेवा कुटीर ये है सेंधवा से है, और सेवा समिति, सेवा मंडल, ज्ञान प्रकाश मंडल। सभी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में अनेक राजनीतिक दलों और समाज सेवी संस्थाओं का गठन हुआ। उनकी रीति नीति कांग्रेस से पृथक थी, परंतु आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश की जनता ने भी अत्यधिक और अविस्मरणीय योगदान दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता और कौन कौन से स्थान पर स्वतंत्रता के लिए क्रांति हुई, हमने इसका अध्ययन अपने इस पार्ट में किया। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी में ने राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किया, तो वे हैं शंकर दयाल शर्मा। भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम से रखा गया है, तो बरकतुल्ला। और झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो झंडा सत्याग्रह जबलपुर में हुआ था। अब देखिए ग्राम टिमरपुरा में हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से कौन निवास करते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद निवास करते थे। रानी अवंतीबाई किस जिले की थी, तो रानी अवंतीबाई मंडला जिले की थी। रानी लक्ष्मीबाई ने खालिस्तान की मदद से ग्वालियर का किला जीता था, तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर का किला जीता था। अब हम देखते हैं कि जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो जंगल सत्याग्रह तुम्हारा सिवनी में हुआ था। चावल आंदोलन तो रीवा था। सराफा कांड इंदौर में हुआ और चरण पादुका गोडली कांड छतरपुर में हुआ है। इस प्रकार से आप सही जोड़ी भी बना लीजिए। अब हम देख रहे हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा नामक स्थान में हुआ था। मध्य प्रदेश में स्थापित संस्थाओं के नाम, तो प्रज्ञा मंडल लिख दो, सार्वजनिक सेवा संघ लिख दीजिए, और भी बहुत से हैं लेकिन आप 2 नाम लिख दीजिए। आजाद हिंद फौज के किस सेनानी का संबंध शिवपुरी जिले से है, तो गुरु बख्श सिंह ठिल्लन। और फिर देखिए मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चेतना की जागृति हेतु प्रकाशित समाचार पत्र अभी आपको बताए हैं। असहयोग आंदोलन के बारे में बता चुके हैं, जंगल सत्याग्रह के भी बारे में आपको जानकारी हमने दे चुके हैं। तो जितनी जानकारी हमने पहले दी है आप उसको अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए। उसी प्रकार एक आता दीर्घ उत्तरीय 1857 के संग्राम में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में संबंधित सेनानियों का योगदान, तो आपको बहुत सारे सेनानियों के बारे में हमने दे चुके हैं जानकारी, तो आप 3 या 4 सेनानियों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी पहले वाले वीडियो में आपको जानकारी दी जा चुकी है। और जितनी टिप्पणियां दी है, जैसे कि बरकतुल्ला भोपाली, कुंवर सैन सिंह और वीरांगना अवंतीबाई, चंद्रशेखर आजाद, टंडिया भील और ठाकुर रणमत सिंह, सारी टिप्पणियां भी आपको पहले ही बता दी गई है। तो आप क्रम से अपनी उत्तर पुस्तिका में इसकी नोट्स तैयार कर लीजिए और ये पार्ट इसके बाद में समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम 11 अध्याय के बारे में आपको जानकारी देंगे, तो आप लगातार इन वीडियो को देखते चलिए। धन्यवाद।